अब मैं जो दिखाना चाहता था कि देव माने परमेश्वर, यही अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 7 है। ये देखें, ये लिखा है, ये अथर्वाणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा आवच गच्छात त्वम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देव। ये है कबीर देव, कबीर परमेश्वर, न दभायत स्वाधावान। इन्होंने कवि को ऐसे लिख दिया अपसर्ग लगा के, ये फिर भी कबीर है, जैसे पुनर्जन्म, ये फिर भी रह का काम करते हैं। कबीर देव माने स्वीकार करते परमेश्वर, इसको ऐसे ही रहने देते जो का तू। कबीर को कबीर लिख देते और देव माने परमेश्वर लिख देते कि वो कबीर परमेश्वर है। इन्हीं के शब्दों में ये स्पष्ट हो जाता। तो ये ऐसे लिखना था। अब ये अनुवाक नंबर 7 को का श्लोक नंबर 7 अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 और श्लोक नंबर 7 वही है। ये अथर्वणाम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा आवच गच्छात तवम विश्वेशाम जनिता यथा सह कबीर देव न दभाते स्वाधावान। आविष्कार से ऐसे बनता है, यह माने जो अथर्वाण माने अचल अविनाश अर्थात अविनाशी, पित्रम माने जगत पिता, देवबंधु भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार बृहस्पति, जगत गुरु तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को अब हमारे सुरक्षा के साथ गच्छात सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम सर्व ब्रह्मांडों को जनिता माने रचने वाला, न दबायतः काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वाधावान मन स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा जौकात्यों अर्थात वैसा ही, स माने वह, त्वम माने आप, कबीर देव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कबीर देव, इसको ऐसे रह कर नीचे अपसर्ग लगा के भी लिख सकते हैं। कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद ऐसे लिखा जाता है, ये यजुर्वेद है। इसका संधि छेद करके लिखें तो यजुर्वेद तो भी उस पवित्र पुस्तक का ही बोध है। यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो भी ये पुस्तक पवित्र पुस्तक का ज्ञान कराएगी, ऐसे लिख देंगे तो भी ये पवित्र पुस्तक है। यजु का अर्थ होता है, यजुर का अर्थ है जिसमें यज्ञ स्तुतियां ऋचाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। यजुर का वास्तव में अर्थ होता है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत, जिसमें यज्ञ स्तुतियां ईश्वरीय वंदनाएं हैं, वो है कहाँ? वो उस पुस्तक में है। यदि ये पुस्तक नहीं लिखेंगे तो ये लिखते रहो यज्ञ स्तुतियां वो कहाँ है? जब तक ये नहीं लिखेंगे यजुर्वेद में है तब तक ये समस्या हल नहीं हो सकती। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार इन कलयुगी ऋषियों ने महिमा गाने की चेष्टा तो की है कि परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा ये कर देता है, उसकी सबने पूजा करनी चाहिए, और ये नहीं लिखा कि वो परमात्मा कबीर है। अब जो गुण बताए गए प्रभु के, वो है कहाँ, वो कैसा है, वो कौन है? वेद प्रत्यक्ष बताते हैं वो मनुष्य जैसा है, और वो कबीर नाम है उसका, वो आकार में है। और इन्होंने क्या लिख दिया, कैसा सरलार्थ कर दिया इन कलयुगी ऋषियों ने। जैसे कोई दूध की महिमा गावे और कहे वो बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है, बड़ा पौष्टिक आहार है, सफ़ेद सफ़ेद है, सबके पीने योग्य है, सबको पीना चाहिए। वो है कहाँ, वो कैसा है? वो तो निराकार है, वो तो कोई है ही नहीं, वो तो मिलता ही नहीं। कोई बात हुई? जहाँ दूध लिखा था उसका लिख दिया सफ़ेद सफ़ेद पेय पदार्थ। अब दूध को दूध ही लिख देना था, जिससे वो
दूध दूध कह के कहीं ढूंढ ले वह। ऐसे ही वेदों के सरलार्थकर्ताओं ने कबीर को सर्वोच्च और कुछ बना दिया, वहां कबीर ही लिख देना था ताकि वो ढूंढ ले वो परमात्मा कबीर है। अब यहां देखो, ये जैसे यजुर्वेद लिखा है ऐसा ही ये कबीर देव है, ऐसे ही ये कबीर देव है, ये कबीर देव। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव कबीर साहेब है जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला वह काल की कारागार से छुड़ाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी इस परमेश्वर का ही बोध है। कवि या कबीर का अर्थ शब्द कोश में ब्रह्मा सूर्य आदि लिखा है, तो ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि रचनहार। त्रिलोकीय ब्रह्मा तो केवल रजोगुण प्रभावित करके जीव से ही अन्य प्राणियों की उत्पत्ति करवाता है, इसलिए ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त है।